कभी तुमने नोटिस किया है कि हम किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। हम खुद से बोलते हैं कि आज मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगा, लेकिन हमारे हाथ खुद ब खुद ही मोबाइल उठा लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान हमेशा वही करता है जो वो खुद से बोलता है कि मैं नहीं करूंगा, और यही हमें समझाता है द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आज हम समझेंगे कि इंसान का बिहेवियर एक्चुअली में बनता कैसे है, और अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम अपनी और दूसरों की जिंदगी को समझने लग जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, साइकोलॉजी कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर भी एक प्रोग्राम की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में कोड लिखे जाते हैं, इसी तरह हमारे माइंड में भी चाइल्डहुड से कोड लिखे जाते हैं, फैमिली, सोसाइटी, स्कूल और एक्सपीरियंसेस के थ्रू। एक एग्जाम्पल लो, अगर एक बच्चे को बार बार बोला जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर रिस्क लेना बंद कर देगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज फील्ड कर दी गई है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता है कि अगर मैं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, और इसी वजह से हमारा ज्यादातर बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है। हमारे 95% एक्शन वो होते हैं जो बिना सोच के होते हैं। तुम्हारा हैबिट, कॉन्फिडेंस और रिएक्शन सब कुछ एक मेंटल स्क्रिप्ट है। तो अगर तुम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपने बिहेवियरल कोड को चेंज करना होगा। तो आज के टाइम में इंसान का बिहेवियर सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है एक केमिकल से, डोपामिन। देखो, जब भी तुम फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो या गेमिंग करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है जो तुम्हें टेम्परेरी खुशी देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये शॉर्ट टर्म रिवार्ड तुम्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस से दूर ले जाता है, और तुम्हारा ब्रेन उस कंफर्ट का आदी बन जाता है। हर बार जब तुम छोटी खुशी को चूज करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और वो ऐसा ऐसा हैबिट बन जाती है। तो अगर तुम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डोपामिन ट्रिगर्स को कंट्रोल करना होगा। वो चीजें कम करो जो तुम्हें शॉर्ट प्लेजर देती हैं, और उन चीजों पे एनर्जी लगाओ जो तुम्हें रियल ग्रोथ देती हैं। इसी तरह ह्यूमन बिहेवियर में एक और बड़ी अमेजिंग चीज होती है, मिरर न्यूरॉन्स। ये ब्रेन के वो सेल्स होते हैं जो दूसरों को देखकर उनका बिहेवियर कॉपी करते हैं। यानी अगर कोई तुम्हारा दोस्त लेजी है तो तुम्हारा ब्रेन भी उसके पैटर्न को पिक करेगा और तुम भी लेजी रहने लगोगे। लेकिन अगर तुम सक्सेसफुल और फोकस लोगों के बीच में रहते हो तो तुम्हारा ब्रेन उनकी तरह सोचने लगेगा। तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं, योर इन्वायरमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर विल पावर। यानी तुम्हारे विल पावर से ज्यादा तुम्हारा सर्कल डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे। तो चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। अगर तुम अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो एक सिंपल फार्मूला हमेशा याद रखो, ABC फार्मूला। तो चलो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, A, अवेयरनेस। सबसे पहले देखो कि तुम गलती क्या कर रहे हो, तुम अपनी किस हैबिट को चेंज करना चाहते हो। स्टेप 2, B, ब्रेक दी पैटर्न। जब भी वो सिचुएशन है तुम्हें क्रेविंग्स हो उस हैबिट को करने की, उस काम को करने की, तो वहां से एक छोटे एक्शन को अलग कर लो। स्टेप 3, C, क्रिएट न्यू हैबिट। अब उस जगह पे एक न्यू हैबिट या न्यू बिहेवियर को ऐड कर दो। तो चलो तुम्हें एक रिलेटेबल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर तुम्हें रात को रोज मोबाइल यूज करने की क्रेविंग्स होती हैं तो मोबाइल की जगह पे बुक रख दो। अब जब भी तुम्हारा मोबाइल यूज करने का दिल करेगा तो तुम मोबाइल की जगह पे बुक उठाओगे। पहले पहले तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज होगा, लेकिन ऐसा ऐसा उस न्यू बिहेवियर पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा ऐसा तुम मोबाइल यूज करने के बजाय बुक को पढ़ने के आदी हो जाओगे। सो रिमेंबर, हैबिट चेंज करने के लिए, अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए फोर्स की नहीं बल्कि सिस्टम की जरूरत है। तो याद रखो, ह्यूमन बिहेवियर एक मिरर की तरह होता है। जो हम सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी स्टोरी लिख रहा होता है, और वो स्टोरी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज नहीं करोगे। सो चेंज योर बिहेवियर, योर डेस्टिनी विल चेंज ऑटोमेटिकली। तो आज से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि तुम्हारा बिहेवियर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ के साइड या कंफर्ट के साइड। सो चॉइस तुम्हारे हाथ में है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे मोर वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।